के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है और इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी अपनी शुरुआती रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। रविवार शाम जांच टीम मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी, लेकिन पूर्व निर्धारित बैठकों और मॉनसून सत्र से जुड़ी व्यस्तताओं के चलते मुलाकात नहीं हो सकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, 6 दिनों तक चली गहन जांच के दौरान एसआईटी ने बड़ी मात्रा में डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए हैं। जांच से जुड़ा पूरा डेटा 7 पेन ड्राइव में सुरक्षित किया गया है और सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान करीब 150 संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से लगभग 25 लोगों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अब जिन लोगों से एसआईटी पूछताछ कर चुकी है, उन्हें अगले आदेश तक कहीं बाहर ना जाने की चेतावनी भी दी गई है और इस सूची में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम शामिल बताया जा रहा है। जांच के केंद्र में राम मंदिर परिसर में प्रभाव रखने वाले रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू भी रहे हैं। एसआईटी ने उनसे लगभग हर दिन पूछताछ की और इतना ही नहीं, उनके करीबियों, रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी संपत्तियों की भी जानकारी जुटाई गई है। अब इन 6 दिनों में जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज, चढ़ावे के प्रबंधन से जुड़े रिकॉर्ड, दान राशि की गिनती की प्रक्रिया, बैंक में पैसा जमा कराने के तरीके और वित्तीय लेन देन से जुड़े लगभग हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की। जांच के 6ठे दिन टीम ने सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी भी हासिल की है और इसके बाद सभी साक्ष्य अपने साथ लेकर टीम लखनऊ रवाना हो गई। जांच का दायरा सिर्फ वर्तमान घटनाओं तक सीमित नहीं रहा है। एसआईटी ने मंदिर के दान पात्रों की धनराशि के उपयोग, कथित अनावश्यक खर्चों और भूमि खरीद से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की और इसके लिए साल 2021 तक के रिकॉर्ड खंगाले गए और बैंक अधिकारियों से पूछताछ भी की गई। अब सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है और दोनों को उनके पदों से हटाए जाने की संभावनाएं भी हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि या कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल राव के खिलाफ भी कार्रवाई की चर्चा है। अब इस मामले में अब तक 5 लोगों, जिसमें लवकुश, अविनाश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर करीब 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है और ये सभी लोग मंदिर में दान राशि की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। 13 जून को मंदिर ट्रस्ट कर्मचारी टिन्नू के घर से सोना भी बरामद हुआ था। हालांकि उसकी सटीक मात्रा अभी स्पष्ट नहीं की गई है। अब इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने 7 जून को दावा किया कि राम मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी हुई है और इसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले की जांच अदालत की निगरानी में होनी चाहिए। हालांकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए कहा था कि अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन विवाद बढ़ता गया। 9 जून को बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की और इसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की रिपोर्ट तलब कर ली। अब इस बीच राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा का बयान भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे पर खुलेआम डाका डाला गया है। उनके अनुसार ये लोगों के विश्वास के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है और मंदिर का पूरा प्रबंधन बदल दिया जाना चाहिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए इसे बड़ी लापरवाही बताया। अगर एसआईटी की 6 दिनों की कार्रवाई पर नजर डाले तो पहले दिन महासचिव चंपत राय, आमंत्रित सदस्य गोपाल राव और संदिग्ध कर्मचारियों से करीब 6 घंटे पूछताछ की गई। दूसरे दिन चंपत राय और गोपाल राव से 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए। इसके बाद तीसरे दिन बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती करने वाली निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों से पूछताछ की गई। चौथे दिन ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से लगभग 4 घंटे तक दान राशि की गिनती, रखरखाव और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछे गए और इसी दिन टिन्नू यादव से भी पूछताछ कर जवाबों का क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। 5वें दिन चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव से अलग अलग पूछताछ हुई, जबकि स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और कैशियर से भी जानकारी ली गई है। इसके बाद अगले दिन सभी संदिग्धों और आरोपियों के बैंक खातों की जांच
पूरी कर टीम सभी सबूतों के साथ लखनऊ लौट गई। अब सभी की नजरें एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और संभावित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल इस पर हमारी भी नजरें बनी हुई है। कोई भी अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।